लड़की ने झुककर बॉस को 4 बार सलाम किया। बॉस ने तुरंत मुंह फेर कर खड़ा हो गया, जैसे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन लिसा फिर झुक गई। उसकी कोमल त्वचा फिर बॉस की आंखों में आ गई। उसने नजरें हटा ली और खुद को शांत करने गाना गुनगुनाने लगा। उसके लिखे नॉवेल में हीरो का कंधा घायल हो जाता है। अचानक लूसी अपना कपड़ा खींचकर कंधा दिखाती है और कहती है कि उसके कंधे पर भी कभी चोट लगी थी। डैनियल के शरीर में अचानक आग लग गई। उसने लूसी के कंधे पर हाथ फेरा। उसकी उम्मीद भरी आंखें देखकर खुद को रोक नहीं पाया और लूसी को किस कर लिया। डरी सहमी लूसी वहां से भाग निकली और रोती हुई घर पहुंची। माँ ने जब पूछा कि क्या हुआ तो लूसी ने आखिरकार सारी बात बता दी। माँ ने तुरंत उसे लेकर वकील के पास गई और डैनियल के खिलाफ केस दर्ज कराया। वकील ने भरोसा दिलाया कि उन्हें लाखों का मुआवजा मिल सकता है। डैनियल पर दबाव बढ़ा पर उसने बिना कुछ कहे दस्तावेजों पर साइन कर दिए और एक किताब लूसी को देकर चला गया। कुछ दिनों बाद लूसी को पता चला कि डैनियल की वाइफ को इस केस के बारे में पता चल गया था। ये खबर सुनकर उसकी वाइफ टूट गई। पहले से ही वो डिप्रेशन में थी और अंततः उन्होंने अपनी जान ले ली। जब डैनियल घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को मृत पाया। उसने अपनी बेटी की लाश भी देखी। उसका परिवार बर्बाद हो गया था। लूसी को जब ये सब पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वो समुद्र किनारे छुट्टियों पर गई ताकि थोड़ा मन हल्का कर सके। पर वहाँ उसने अचानक डैनियल को देखा। उसने तुरंत परिवार को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ समय बाद उसका चचेरा भाई समुद्र में डूब गया। लूसी को यकीन था कि ये डैनियल का ही काम है। उसने उसे कई बार चिट्ठी लिखे कि वो उसके परिवार को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीनों बाद टीवी पर डैनियल का इंटरव्यू आया। उसमें वो अपनी नई सस्पेंस नॉवेल के बारे में बात कर रहा था, जिसमें जहरीले मशरूम और हत्या जैसे किस्से थे। तभी लूसी को फोन आया। उसके माता पिता ने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे। जब लूसी अस्पताल पहुंची, पिता की मौत हो चुकी थी और माँ कोमा में थी। लूसी को यकीन था कि ये सब डैनियल ने ही करवाया है, क्योंकि उसने अपनी किताब में इसी तरह के जहरीले मशरूमों का जिक्र किया था।